एवरीवन, सो दिस इज शिवांगी चौहान, योर बायो मेंटोर, और आपको मैं पढ़ाने वाली हूँ क्लास 11 की बायोलॉजी। सेम उसी तरीके से जिस तरह हम लोगों ने क्लास की 10th जर्नी करी थी, इसी वे में हम 11th की जर्नी करने वाले हैं। बट कुछ चेंजेस है। द चेंजेस आर कि आपने क्लास 10th में मेरे साथ पढ़े थे सिर्फ 5 चैप्टर्स। काफी छोटा वक्त मिला था, काफी कम चैप्टर्स थे। बट अब क्योंकि आप 11th में आ चुके हैं तो आपका सिलेबस इतना हो चुका है, राइट? और हमें उस चीज के लिए बिल्कुल रेडी रहना है। एक जो सबसे बड़ा ट्रांजिशन आता है क्लास 11th का, वो यही होता है कि अब तक बेचारा बच्चा छोटा सा था, साइंस पढ़ते आ रहा था। अब साइंस का बाइफरकेशन हो चुका है, बायो एक अकेला एक पूरा बुक बन चुका है। तो अब जर्नी भी काफी लंबी होने वाली है, काफी उतार चढ़ाव रहने वाले हैं। चैप्टर्स कुछ टफ होंगे, कुछ आसान भी होंगे। बट आई प्रॉमिस यू कि अगर आप मेरे साथ पढ़ने वाले इस चैनल में, तो आपके लिए हर चीज आसान होने वाली है, क्योंकि मैं आपको वो हर चीज बहुत ही उस तरीके से प्रोवाइड करने वाली हूँ जिस तरीके से आपको क्लास 10th में, अगर आप मेरे स्टूडेंट रहे हैं क्लास 8th में, 9th में, 10th में, तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि हम लोग क्योंकि बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते साथ में आ रहे हैं, तो मेरा अभी भी स्ट्रैटेजी सेम रहेगा। मैं ये बिल्कुल नहीं मानने वाली हूँ कि ये जो प्यारे प्यारे बच्चे थे वो बहुत बड़े हो गए हैं तो उनको बिल्कुल ही करके पढ़ाना है। नहीं, मेरे तो वही प्यारे बच्चे हो जिनको मैंने 8th, 9th, 10th में पढ़ाया है। अब वो बच्चा 10th से 11th में आया है, तो इतना बड़ा ट्रांजिशन झेलने के लिए कोई बीच में एक मीडियम होना चाहिए, एक जरिया होना चाहिए जो उनको बहुत आराम से इस ट्रांजिशन को पार करवा दे, और वो मैं बनने वाली हूँ। तो आज का ये सेशन जो है वो बेसिकली आपका सिलेबस ओवरव्यू है, वेयर मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि बायो के कितने यूनिट्स हैं, कितने चैप्टर्स हैं, और क्या मेजर डिफरेंस आया है क्लास 10th के सिलेबस में और 11th के सिलेबस जो आप पढ़ने वाले हैं, राइट? सो एक पीडीएफ है जो कि आपकी ऑफिशियल पीडीएफ है, आपके सीबीएसई बोर्ड की तरफ से है। यहाँ पे लिखा है 2025-26 का सेशन। बट बेटा सिलेबस में कोई भी चेंज नहीं आया है, तो इस सेशन में भी यही आपका सिलेबस फॉलो होने वाला है, तभी मैंने यही पीडीएफ लगाई हुई है। देख लेते हैं क्या है। तो टोटल आपकी होने वाली है 5 यूनिट्स। बेटा समझो इस बात को, अब तक आपने क्लास 10th में सिर्फ 5 चैप्टर पढ़े थे। ये चैप्टर नहीं है, आप कह रहे हैं मैम 5 बराबर नहीं, ये सिर्फ यूनिट्स हैं, इसके अंदर आएंगे चैप्टर्स। तो 5 तो आपके सिर्फ यूनिट्स हैं। क्या क्या यूनिट्स हैं? डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो आपके 15 मार्क्स की आती है। सेकेंड यूनिट स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये आपका 10 मार्क्स का आने वाला है। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, कुछ सुना सुना लग रहा है, भी रिलेट करवाती हूँ, रुको आप। ये 15 मार्क्स का आएगा। प्लांट फिजियोलॉजी आपकी 4th यूनिट है, 12 मार्क्स की आएगी। ह्यूमन फिजियोलॉजी आपकी 18 मार्क्स की आएगी। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा वेटेज जो है वो ह्यूमन फिजियोलॉजी का है, ठीक है? इसमें चैप्टर्स आप देखने वाले हैं, बट डरो मत, मैं आपको बता दूं, क्लास 11th में आप वही सब पढ़ने वाले हैं जो आपने कभी 8th, 9th, 10th में पढ़ा था। सच बता रही हूँ, मैं आपको चैप्टर्स दिखाऊंगी ना, यू विल रियलाइज कि ठीक है वही सब चैप्टर्स हैं, बट अब आप उसका एडवांस वर्जन पढ़ने वाले हैं। अब तक आपने ABCD पढ़ना सीखा था उस चैप्टर का, अब आप उससे सेंटेंस बनाने वाले हो। बेसिकली आप एक लेवल अप जा रहे हैं, ठीक है? बट कुछ बहुत अलग नहीं आएगा, मैं आपको रियलाइज करवाऊंगी, डोंट वरी। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहली यूनिट जो आपकी है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इस नाम का एक चैप्टर हुआ करता था क्लास 9th में, जो रिमूव कर दिया गया था बहुत समय पहले बाय सीबीएसई बोर्ड, बट अब वो वापस से इंट्रोड्यूस किया जा रहा है इस बार के 9th क्लास के लिए। तो बेसिकली यहाँ इस यूनिट के अंदर आपके आने वाले हैं कुछ चैप्टर्स, जैसे कि पहला चैप्टर होगा आपका लिविंग वर्ल्ड, जहाँ पे बेसिकली आप क्लासिफिकेशन करना सीखेंगे कि इतनी बड़ी दुनिया है, इतने सारे प्राणी हैं, उन सारे प्राणियों को हम कैसे क्लासिफाई करें कि ये जानवर है, ये आदमी है, ये बंदर है, ये मैमल, मतलब जितनी भी कैटेगरीज डिवाइड की गई हैं वो किस बेसिस पे की गई हैं। क्या कॉन्सेप्ट था टेक्सोनॉमिकल हायरार्की के पीछे, किस तरह उनको अरेंज किया गया है। उनकी नेमिंग आपने सुना होगा कि मैंगो को मैंगो नहीं, मैंगोफिरा इंडिका बोला जाता है। अब ये नाम इतना ज्यादा फैंसी क्यों हो रहा है, ठीक है? तो ये सारे जो नेमिंग की गई है वो किस स्टडी के अंदर किया गया है। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, उनको नाम रखने का, उनका नामकरण करने का जो तरीका है वो सिखाया जाएगा। तो बेसिकली कुछ बेसिक चीजें यहाँ पे हम बात करेंगे। सेकेंड आपका चैप्टर रहने वाला है बेटा जी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, यानी आपको यहाँ पे तरीका बताया गया था। अब आप उस तरीके को यूज करके आप देखेंगे कि क्या कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो टोटल 5 किंगडम्स होते हैं, आपने ऑलरेडी पहले सुना होगा इस बारे में कि 5 किंगडम्स होते हैं। हम एनिमेलिया में आते हैं, प्लांटे में आते हैं, फंगस का अलग किंगडम होता है, बैक्टीरिया का अलग किंगडम होता है। वही जो बातें आपने कभी सुनी थी किसी से, वो आप बातें यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो यू विल स्टडी अबाउट टोटल 5 किंगडम, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई एंड, जहां पे आप बेसिकली एनिमेलिया, ये सारी चीजें ग्रुपिंग देखेंगे
कि अगर हमने प्लांट्स को प्लांटे में रखा है तो वो प्लांटे कैसे अलग है एनिमेलिया किंगडम से, कैसे अलग है मोनेरा किंगडम से। तो हर एक किंगडम की अपनी स्पेसिफिकेशन और हमने उनके अंदर जो लोगों को रखा है वो आपस में कैसे सिमिलर है, राइट। समझ में आया। तो ये इतनी आसान चीजें होने वाली है। स्टार्टिंग की चैप्टर बहुत आसान है, आप आराम से पढ़ लेंगे, ठीक है। थर्ड आता है प्लांट किंगडम, यानी अब हमने इसमें से एक चीज निकाल ली है, प्लांट्स हमने अलग कर दिए हैं। प्लांट किंगडम को हम अलग से पढ़ने वाले हैं। आपको क्या लगता था सिर्फ मैंगो ट्री होता है, सिर्फ बनियन ट्री होता है, नीम ट्री होता है? बेटा जी, प्लांट किंगडम में भी कुछ क्लासिफिकेशंस हैं जहां पे आप एल्गी के बारे में अलग पढ़ेंगे, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो यू विल रियलाइज कि एक हायरार्की रही है। ये सबसे बेसिक होते हैं, थोड़ा सा एडवांस हुए और एडवांस हुए और एडवांस हुए और एडवांस हुए। तो हमारे पास प्लांट्स की भी कैटेगरीज हैं। आपने देखा होगा एल्गी, यू नो, आपने पढ़ा एल्गी के बारे में कि ये भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, बल्कि इनका कॉन्ट्रीब्यूशन ज्यादा है, ये ज्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं हमारी अर्थ में एज कम्पेयर टू प्लांट्स, राइट। तो एल्गी का स्ट्रक्चर बड़ा फ्लैटन सा होता है, थैलस लाइक बॉडी होती है उनकी, ना रूट्स दिखती है ना स्टेम दिखता है। बट धीरे धीरे करके जैसे हम एडवांस होते जाते हैं तो प्लांट्स बढ़िया अच्छे खासे अपने असली अवतार में आते हैं। तो ये जो ग्रेजुअली चेंजेस आने वाले हैं विद ईच कैटेगरी, विद ईच ग्रुप्स, ये हम पढ़ेंगे प्लांट किंगडम में, ठीक है। फिर आएगा एनिमेलिया, एनिमल किंगडम, यानी बेसिकली एनिमेलिया। यहाँ पे हम अपने बारे में, हम भी एनिमल किंगडम का पार्ट है, दुखी मत होना ये सुन के कि हम भी जानवर हैं, हाँ जी हम इसी किंगडम में आते हैं। तो यहाँ पर भी एनिमल किंगडम के अंदर जो चीज़ें होने वाली है, एक एक करके हम कॉर्डेट्स क्या है, नॉन कॉर्डेट्स क्या है, अलग अलग जो फाइलम्स हैं उन सबकी स्पेसिफिकेशंस, उनके फीचर्स पढ़ेंगे। मैं बहुत आसान बनाऊंगी, तुम चिंता मत करो, डोंट वरी। अगर आपने ये चैप्टर 9 में पढ़ा होता, अगर वो डिलीट नहीं हुआ होता तो आपके लिए और आसान रहता, बट ठीक है, इट्स फाइन, जो हुआ सो हुआ। अब हम इसको कवर अप करेंगे। सेकेंड यूनिट आपके रहने वाली है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल्स, यानी प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे कि उनका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, उनके क्या क्या हम देखते हैं। देखो, फिफ्थ चैप्टर आपका आएगा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, विच मीन्स कि हमने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है फ्लावर का स्ट्रक्चर, यू रिमेंबर, फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है हमने, वही हम ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फ्रूट फॉर्मेशन, सीड फॉर्मेशन, स्टेम, रूट, लीफ, इन्फ्लोरेंस पैटर्न क्या होते हैं, जो फ्लावरिंग पैटर्न होते हैं उनकी जो पेटल्स होती हैं वो किस पैटर्न में अरेंज्ड हैं, लीव्स कैसे अरेंज्ड हैं, हर एक चीज का अपना एक नाम होने वाला है। तो इंटरेस्टिंग रहने वाला है काफी ये वाला चैप्टर भी आपके लिए। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है हम प्लांट का स्ट्रक्चर देखने वाले हैं, कैसे उसकी मतलब क्या क्या उसकी कैटेगरीज में अलग अलग टाइप्स के प्लांट्स होते हैं, कैसे दिखता है, उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, उसका फ्लोरल पैटर्न क्या है, सब पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एनाटॉमी का मतलब हम प्लांट्स के अंदर घुस रहे हैं, काइंड ऑफ उसके अंदर की चीजें क्या है, ठीक है, जैसे कि हम उसकी एनाटॉमी एंड फंक्शंस पढ़ने वाले हैं। डाइकॉट, मोनोकॉट, रूट, स्टेम का स्ट्रक्चर देखने वाले हैं, मींस जो रूट्स हैं उनके अंदर का अरेंजमेंट कैसा है, लेयर ऑफ जो सेल्स हैं वो किस तरह दिखती हैं। तो हम अंदर जाएंगे, सेल्स की तरफ बढ़ेंगे। अभी तक क्या था, आउटर से देखा था, बाहर तरफ से फ्लावर कैसा दिख रहा है, लीफ पैटर्न कैसा है, इन सब के बेसिस पे हमने मॉर्फोलॉजी कवर करी। अब एनाटॉमी कवर कर रहा है, उसके अंदर का चीजें पढ़ रहा है। तो आप खुद देखेंगे चीजें वही बेसिक है, क्लास 10th का फ्लावर आया है, बट अब हम उसके डिटेलिंग्स में जा रहे हैं क्लास 11th में, ओके। फिर आएगा आपका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, एंड यू आर वेरी लकी गाइज कि यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ फ्रॉग पढ़ना है। मेरे टाइम पे कॉकरोच था, अर्थवॉर्म था। हालांकि अगर आप नीट के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए अभी भी आपको पढ़ना रहेगा, बट अभी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग फ्रॉग। तो फ्रॉग के बारे में पढ़ेंगे कि उसका डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इन सब की एनाटॉमी, फंक्शन सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। फ्रॉग के अंदर का डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे वर्क करता है, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। और सारे डायग्राम्स की पीडीएफ मैंने ऑलरेडी तैयार कर ली है खुद बना के। जब आप पढ़ेंगे, जब आपको पढ़ाऊंगी, आई प्रॉमिस यू विल एंजॉय अ लॉट, आपको बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। ओके, थर्ड यूनिट पे आ जाते हैं, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। यहाँ पे कुछ याद आ रहा है क्लास 9th में जब तुमको फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि सेल पढ़ाया गया था, वही सेल वापस आया आपसे मिलने के लिए। यहाँ ज्यादा कुछ नहीं है, आपने जो चीजें पढ़ी थी सेम वही चीजें आएंगी, बस थोड़ा और एडवांस लेवल में। आपने जो जो ऑर्गेनील पढ़ा था वही ऑर्गेनील है, लेकिन उसके अंदर आप थोड़ा और डीपली घुसने वाले हैं, ज्यादा अच्छे से आप उनके बारे में समझने वाले। सब कुछ वही है, देखो वही माइटोकॉन्ड्रिया, वही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सब कुछ वही है, बस डिटेलिंग ज्यादा होने वाली। ओके, फिर आपका 9th चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स।
इससे डरना मत। बेसिकली हम यहाँ पे कुछ अपने जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं सेल के अंदर, जो हमारे पास बायोमोलिक्यूल्स है, उनका स्ट्रक्चर फंक्शन देखेंगे, प्रोटीन का स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स। तो हम इन सारे मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर में जाने वाले हैं कि किस तरह ये बने हुए हैं, कैसे कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, है ना, आपस में कैसे अलग है, ये सब आपका बायोमोलिक्यूल्स में आएगा। सारे मॉलिक्यूल्स को आप स्टडी करने वाले हो। ओके, सेल साइकिल, सेल डिवीजन याद आया? ये आपका एक टॉपिक हुआ करता है, छोटा सा सेल चैप्टर के अंदर एक टॉपिक था, वही टॉपिक का चैप्टर बन गया है ये। माइटोसिस, मियोसिस याद आ रहा है? ये हमने पढ़ा था, क्लास 9 का लास्ट टॉपिक था, छोटा सा इतना पैराग्राफ था। वही पैराग्राफ अब पूरा चैप्टर बनकर आया है, जहां पे आपको मियोसिस, माइटोसिस की सारी स्टेजेस पढ़ाई जाएंगी। क्या स्टेजेस होती है जिसके थ्रू आपका जो सेल है वो धीरे धीरे करके डिवाइड होता है, अपने रेप्लिकास बना रहा है बेसिकली। ठीक है, तो ये हम यहाँ पढ़ेंगे। फिर आती है आपकी सेकंड लास्ट यूनिट, प्लांट फिजियोलॉजी। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, यानी चैप्टर 11 में आप फोटोसिंथेसिस अलग से पढ़ने वाले हैं। वही टॉपिक है जो हमने क्लास 10 में पढ़ा था लाइफ प्रोसेसेस के अंदर। उस टॉपिक को अब एक चैप्टर के फॉर्म में प्रेजेंट किया गया है, यानी अब ये थोड़ा डिटेल होने वाला है। आप फोटोसिंथेसिस की सारी स्टेजेस पढ़ने वाले हैं, कहाँ एग्जैक्टली होता है, फोटो सिस्टम 1 2 क्या होता है, एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट एंजाइम्स, वो जो साइकिल थी जिसके थ्रू आपका CO2 रिड्यूस होकर ग्लूकोज बन रहा था, दैट कैल्विन साइकिल, राइट, उस साइकिल के सारे स्टेप्स पढ़ने वाले हैं। तो हर चीज जो आप मुझसे पूछा करते थे क्लास में, जो आपको पता नहीं थी, कहीं सुन लिया था आपने, कैल्विन साइकिल, बेटा अब पढ़ोगे। हर वो चीज जो मैं आपको कहा था कि वेट करो, सब्र करो, आएगा, आ गया, है ना। तो आप C3 C4 पाथवेज, प्लांट्स, हर चीज पढ़ने वाले हैं बहुत बढ़िया से। कैम्प प्लांट्स क्या होते हैं, हर चीज, ठीक है। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, ये टॉपिक भी आपका लाइफ प्रोसेसेस याद आ रहा है, 10th क्लास अभी तो पढ़कर आए हो। तो उसी रेस्पिरेशन को हम वापस लेकर आए हैं, लेकिन यहाँ पे हम पहले पढ़ेंगे प्लांट्स के बारे में। प्लांट्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है, यहाँ पे आप एरोबिक, एनारोबिक, ग्लाइकोलिसिस, फर्मेंटेशन, हर एक चीज के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। आपको बेसिक्स पता है 10th के, आपको एक लेवल अप जाना है। फिर आता है आपका प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ज्यादा कुछ नहीं, जो सीड जर्मिनेट करता है वो कैसे करता है, अलग अलग फेजेस क्या होते हैं ग्रोथ डेवलपमेंट के, क्या कंडीशन रिक्वायर्ड होती है, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन, वेरी इंपॉर्टेंट, इनमें क्या क्या अलग, इनमें क्या डिफरेंस है एक्चुअली में। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। ओके, वो सारे आपको याद आ रहा है, प्लांट हॉर्मोन्स, ये देखो वापस आ गए, उन्हीं प्लांट हॉर्मोन्स के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, हर एक का अपना फंक्शन पढ़ेंगे, हर एक चीज का एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तो अब डिटेलिंग्स पे जा रहे हैं और कुछ नहीं, बहुत नया नहीं आया है, वही चीज बट डिटेलिंग्स ज्यादा है। लास्ट यूनिट बेटा ह्यूमन फिजियोलॉजी, लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर याद आ रहा है, लाइफ प्रोसेसेस, उसी की चीजें यहाँ पे अलग अलग कर दी गई हैं। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये टॉपिक आपका रेस्पिरेशन के अंदर आ रहा था, जहाँ पे हमने एल्विलाई पढ़ी थी, उसी टॉपिक को अब एक चैप्टर बना के ले आए हैं। यहाँ पे आप बहुत डिटेल में देखने वाले हैं अबाउट एवरीथिंग, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, कितनी हवा रह जाती है लंग्स में, सबके अपने नाम होते हैं अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी एंड वॉल्यूम्स, राइट, डिसऑर्डर्स क्या क्या होते हैं, तो वही चीज एडवांस वर्जन। देन बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेट करवाता है, ट्रांसपोर्टेशन करवाता है, याद आ रहा है, ह्यूमन हार्ट। तो यहाँ पे आप वही चीजें पढ़ेंगे, लेकिन आप यहाँ पे और भी एक्स्ट्रा कुछ पढ़ेंगे, डबल सर्कुलेशन का एक एक नाम, कहाँ कहाँ एग्जैक्टली हो रहा है, तो डिटेलिंग्स बढ़ जाएंगी, टॉपिक वही रहने वाला है। देखो आप देख रहे हो डिसीजेस के नाम, एंजीना पेक्टोरिस, हार्ट फेलियर होता है, ECG क्या होता है, तो कुछ नई नई चीजें उसी कॉन्सेप्ट में लूप इन करवाई गई हैं आपको पढ़ाने के लिए। देन आपका आता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, यानी एक्सक्रीशन टॉपिक ऑफ लाइफ प्रोसेसेस, उसी को यहाँ पे आपको डिटेल में पढ़ लेना है। ओके, लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर, ये कुछ नया हो सकता है क्योंकि यहाँ पे आप पढ़ेंगे स्केलेटल सिस्टम के बारे में, जो आपने पढ़ा था क्लास 9th में मसल टिश्यू, लास्ट टॉपिक ऑफ एनिमल टिश्यू, याद आ रहा है कुछ कुछ, वही यहाँ पे वापस डिस्कस होगा। आप यहाँ पे मसल कॉन्ट्रैक्शन, वो जो एक्टिन मायोसिन प्रोटीन्स पढ़ाए गए थे क्लास 9th में, बहुत हल्का सा किसी ने नाम लिया होगा, अब उसको आप डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरह वो प्रोटीन्स मसल कॉन्ट्रैक्शन करवा रहे हैं, रिलैक्सेशंस करवा रहे हैं। सब पुराने टॉपिक्स हैं, सब चुन चुन कर आ रहे हैं। क्यों कहा जाता है कि 9th इंपॉर्टेंट है, 10th इंपॉर्टेंट है, खुद देखो ना, हर चीज वापस आई है, सब कुछ वापस आ गया है। देन आपका आता है बेटा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का बड़ा भाई है ये, यहाँ पर आप वही चीजें पढ़ेंगे, अगेन एक लेवल आप पढ़ेंगे। फिर है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे बेसिकली जितनी भी आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स थी जो हमने पढ़ा था कंट्रोल कोऑर्डिनेशन चैप्टर में, लाइफ प्रोसेसेस में, वही ग्लैंड्स यहाँ पे बहुत ही डिटेल में पढ़ाई जाएंगी, उनका सारा फंक्शन, उनका स्ट्रक्चर, एवरीथिंग, डिसीजेस एसोसिएटेड विद देम यहाँ पे कवर होगा। देख रहे हो आप, डॉर्फिज्म, एक्रोमेगली, द क्रिटिनिज्म, ग्वाइटर, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको डिटेल में पढ़ाई जाएंगी।
ओके तो आपको समझ में आ गया है कि यहाँ पे कुछ चीज़ें और भी हैं, या पीडीएफ पढ़ रखते हैं, मतलब पीडीएफ रीड करना, एक बार मैंने आपको सब डिटेल में बता दिया है। ओके बाकी यहाँ पे कुछ है कि भाई किस तरह आपका इवैल्यूएशन स्कीम होगा, कैसे आपको मार्क्स दिए जाएंगे, तो बाकी चीज़ें आप एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑल आपको विद टाइम में समझाती रहूंगी। तो ये था आपका सिलेबस ओवरव्यू एंड आई होप कि अब आप थोड़ा सा खुश भी होंगे, थोड़ा नर्वस भी होंगे, डरे भी होंगे और मज़ा भी आ रहा होगा कि हम बड़े हो गए हैं, वही टॉपिक्स फिर से पढ़ने वाले हैं एंड मैं ही आपको पढ़ाऊंगी इस थ्रू आउट द ईयर इस चैनल पे, ठीक है। तो रेगुलर बेसिस पे आपको कुछ कुछ चीज़ें, वीडियोस, सेशंस, हर चीज़ जो आपको क्लास 11th में चाहिए बायो के लिए वो मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ, ठीक है। तो आई एम होपिंग कि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो और आप लोग वेट करें मेरी क्लासेस का। जल्दी मिलते हैं इस चैनल में अगेन एंड आई होप कि जितने मेरे पुराने बच्चे थे उनकी खुशी मुझे दिखनी चाहिए कमेंट बॉक्स में, राइट। आपके लिए मैं 11th लेकर आई हूँ एंड आई वांट दैट एक्साइटमेंट इन द कमेंट बॉक्स सो दैट वी फील एनर्जेटिक बिफोर द सेशन एंड सेशन तो हमारे मजेदार होने ही है, मजा तो आ रहा ही है, राइट। तो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, मिलते हैं सेशंस में, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। Unacademy. Let's crack it.